हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग क्लास 10 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों के फाइनल एग्जाम की तैयारी में और एक कदम आगे बढ़ते हुए। आज का हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो लिया गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का देखिएगा एक क्वेश्चन मतलब लगभग पूछने की ज़्यादा संभावना बनती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसी चैप्टर नंबर 1 ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का क्वेश्चन हमने आज सेलेक्ट किया है। वाई वॉज इट ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। ठीक है, इतना तो आप लोगों को चैप्टर में पता होगा कि मिस्टर हैरियट यानी डॉक्टर साहब के द्वारा जो है ट्रिकी का उपचार किया जा रहा था और उसको वो हमेशा के लिए रखना चाहता था। ठीक है, परमानेंट गेस्ट के रूप में। तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों। ठीक है, वाई वॉज इट ए टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मीन्स होता है प्रलोभन, लुभावना, लालच। ठीक है, तो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना क्यों लुभावना था, क्यों अच्छा था, क्यों लेखक को लालच आ रहा था कि वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में यानी हमेशा अपने पास ही रख ले। जनरली क्या होता था, वो एक वेटनरी सर्जन था, जो पशु चिकित्सक जिसको बोलते हैं हम लोग। और ट्रीटमेंट करने के बाद क्या होता था कि वो जानवरों को वापस उनके मालिक को दे दिया जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ ट्रिकी के केस में मिस्टर हैरियट लेखक जो हैं हमारे, ये उसको हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते थे। क्यों? वाई वॉज इट ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, यानी ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना क्यों एक प्रलोभन था। यही है हमारा आज का क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। क्या बोलते हैं हम लोग, द ऑथर फेल्ट डिलाइटेड टू कीप ट्रिकी एट द सर्जरी। ठीक है, सर्जरी दैट मीन्स उसका जो क्लिनिक था जहाँ वो ट्रीटमेंट वगैरह किया करता था, तो ट्रिकी को रखने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करता था। ठीक है, क्यों? इट वॉज बिकॉज एज सुन एज मिसेस पॉम्फ्री हर्ड दैट ट्रिकी वॉज कॉन्वेल्सिंग रैपिडली। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही मिसेस पॉम्फ्री ने हर्ड यानी सुना, क्या सुना? ट्रिकी वॉज कॉन्वेल्सिंग रैपिडली, यानी ट्रिकी का सुधार जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, ट्रिकी बहुत तेज़ी से ठीक हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था कि मिसेस पॉम्फ्री जो है वो हर दिन सुबह शाम मैंने 2-3 टाइम फ़ोन किया करती थी कि ट्रिकी कैसा है, ट्रिकी ने खाना खाया कि नहीं, ट्रिकी ने वाइन पिया कि नहीं, ट्रिकी कैसा है, दौड़ रहा है कि नहीं, चलने सक रहा है कि नहीं। इस तरह से हमेशा ट्रिकी का हाल जो है, मतलब हमारा कोई पेशेंट कैसे एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में तो हम लोग को चिंता लगी रहती है, तो उसी प्रकार से ट्रिकी की जो मालकिन थी मिसेस पॉम्फ्री, उसको भी ऐसा ही चिंता था। और जैसे ही उसने सुना कि कन्वल्सिंग रैपिडली दैट मीन तेज़ी से वो उसका ठीक हो रहा है, वो क्या करती है, सी सेंट मैनी डेलिकेसीज टू बिल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रिकी। वो क्या करने लगी, वो बहुत सारी डेलिकेसीज दैट मीन स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन और माने खाने पीने की वस्तुएं, चीज़ें जो है भेजने लगी। क्यों भेजने लगी? क्योंकि टू बिल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रिकी, ताकि ट्रिकी को ताकत मिल सके। जैसे होता है ना कि पहले तो जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होता है मरीज़, तो देखिएगा उसे खाना पीना मना रहता है, सलाइन वगैरह चढ़ता है, लेकिन फिर देखोगे जैसे जैसे वो ठीक होने लगता है, डॉक्टर बोलता है इसको खिलाओ, जूस पिलाओ, नारियल पानी पिलाओ, खिचड़ी खिलाओ, ऐसे करके। तो वैसे ही उसकी स्ट्रेंथ आएगी बोल के वो क्या करती है, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, मैनी डेलिकेसीज वो भेजती हैं। बट इट वुड नॉट नीड ऑल ऑफ देम, हालांकि इन सब की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, क्या भेजती है? दीज वेर फ्रेश एग्स, एकदम ताज़ा ताज़ा अंडा, वाइन, ठीक है, दर्जन एक एक दर्जन अंडा भेजती थी, वाइन, शराब, ब्रांडी, ये भी शराब का ही वैरायटी है, उससे भी और ज़्यादा महंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भेजती थी। ठीक है, क्या क्या भेजती थी? फ्रेश एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स वुड हैव ए रॉयल ब्रेकफास्ट ऑफ 2 eggs डेली। और ये लोग क्या करता था, मिस्टर हैरियट और इसके जितने भी पार्टनर या जो भी उस क्लिनिक में स्टाफ थे, ये लोग क्या करते थे ये जो एग आता था किसके लिए, एक्चुअली ये सारा चीज़ जो है ट्रिकी के लिए आता था। तो ये लोग क्या करता था, डेली ब्रेकफास्ट में, नाश्ता में 2-2 अंडा खाता था। When the wine came in, they would have a ceremonial occasion at lunch। और फिर जैसे जैसे अंडा के बाद फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वाइन आने लगा।
वाइन जब आने लगा तो उन लोगों का लंच के टाइम में एकदम सेरेमनियल, एकदम पार्टी वाला एकदम माहौल बनने लगा। ठीक है, कैसे? विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग मील्स, क्योंकि जब भी वे लोग भोजन करते तो 2 गिलास जो है पहले वो लोग शराब पीते, और कई कई बार तो भोजन के दौरान भी पीने लगते थे। अब फ्री में आ रहा है तो उसको खाने पीने में क्या हर्ज है, ऐसा करके। दे हैड एन इवन बेटर टाइम व्हेन द ब्रांडी अराइव्ड। इन इतना तो आ ही रहा था, अब अंडा आ रहा है, ठीक है, फिर आपका वाइन आ रहा है, वाइन के बाद अब ब्रांडी आ गया। ठीक है, बहुत महंगी ये शराब होती है। ठीक है, मतलब सारा चीज़ का देखोगे व्यवस्था है यहाँ पर। ठीक है, पहले तो अंडा आ रहा है, फिर शराब आ रहा है, फिर ब्रांडी आ रहा है, तो अब बोलो ये कोई छोड़ना चाहेगा इन सब चीज़ों को? ठीक है, लेखक के अनुसार तो एकदम डेली उन लोगों का पार्टी का माहौल एकदम रहता था। दिस मेड देम डिलाइटेड। ठीक है, काफ़ी खुश कर दिया था उन्होंने। डेली उन लोगों का पिकनिक टाइप का एकदम चलता था। जनरली क्या होता है, ये सब पार्टी शार्टी के दौरान जो है इस प्रकार की चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं, लेकिन यहाँ इन लोगों का केस में क्या था, डेली। जबकि ये सारी चीज़ें ट्रिकी के लिए आ रही थी। मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को दे देती कि जल्दी उसमें ज़्यादा ताकत आएगी, स्ट्रेंथ आएगा, उसका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, ऐसा बोल के उसको भेजा करते थे। लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये लोग जानते थे कि ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली ट्रिकी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, उसका एक ही था, दैट इज़ ओवरफेड। ठीक है, अत्यधिक भोजन उसको खिलाना, या आप लोग सिंपल लैंग्वेज में ओवर ईटिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, एक होता है ना सुबह दोपहर शाम खाया अपना निश्चिंत रहा, वैसा नहीं। ठीक है, वो ट्रिकी ऐसा था कि आपका खाया हुआ है फिर भी उसके बाद भी पूरा एकदम भरपेट भोजन कर सकता था, ऐसा उसने कैपेसिटी बिल्डअप कर लिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा। और किसी भी समय मतलब वो ना बोलना सीखा ही नहीं था। ठीक है, पेटू, तोंदू, लालची जो हम लोग बोलते हैं ना कोई के बच्चे को, उस टाइप का वो ट्रिकी एकदम बन गया था। ठीक है, जब जो मिलता था एकदम खा देता था। देन मिस्टर हैरियट वॉज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। अब ऐसे आदमी को, ऐसे डॉगी को कौन नहीं रखना चाहेगा, जिसको रखने से आपको डेली अंडा, वाइन, ब्रांडी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए वो ट्रिकी को मतलब परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने के लिए एकदम लुभावना हो गया, बिकॉज ऑफ द गुड फूड एंड वाइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रिकी को खिलाने के लिए उसकी मैडम मिसेस पम्फ्री बहुत अच्छा अच्छा भोजन, वाइन, ब्रांडी ये सब भेजा करती थी, जिसको कि ही वॉज इंजॉइंग इन ट्रिकीज नेम, जिसको ट्रिकी के नाम पर ये लोग उसका उपभोग कर रहे थे। ठीक है, यानी उस कुत्ते को ना देखकर वो खुद जो है उसका सेवन करते थे। ठीक है, he didn't want to lose the luxurious inflow of fresh eggs, wine and brandy। ठीक है, और कोई भी ऐसे शुभ अवसर को खोना नहीं चाहेगा, तो सेम यहाँ भी हम लोग वही बोल रहे हैं, he didn't want to lose the luxurious। ठीक है, ये वे इस लग्जरियस लाइफ को, पार्टी वाले लाइफ को जो है वो खोना नहीं चाहता था। जो क्या क्या, फ्रेश एग्स, वाइन, ब्रांडी, etc। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा लर्नर्स, ये जो आपका क्वेश्चन बनाया गया है ये 5 मार्क्स के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, सपोज यदि आपको 2 नंबर में पूछता है तो आप जो है यहाँ से आप लोग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर से। ठीक है, मिस्टर हैरियट वॉज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। ठीक है, वो उसे परमानेंट गेस्ट बनाना चाहता था, बिकॉज ऑफ द गुड फूड, अच्छे भोजन, एंड वाइन ही वॉज इंजॉइंग इन ट्रिकीज नेम, जिसको कि वो ट्रिकी के नाम पर खुद इंजॉय करते थे। he didn't want to lose the luxurious inflow of fresh eggs, wine and brandy। वे इन चीज़ों के फ्लो को नहीं रोकना चाहता था। ठीक है, फ्री फ्री फोकट में मिल रहा है तो खाने पीने में क्या जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 नंबर, 1 नंबर, या फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव टाइप से भी पूछेगा तो भी ये मेकअप हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इफ़ इट इज़ आस्क्ड इन 2 मार्क्स। ठीक है, यदि ये 2 मार्क्स में पूछता है तो आपको ये यहाँ से मेंशन करना पड़ेगा, और यदि 5 मार्क्स में पूछता है देन यू हैव टू मेंशन द होल। ओके, तो आपको सारी बातें बतलानी पड़ेंगी। ओके, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा वाई वॉज इट ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। ठीक है, कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना क्यों एक लालच था। ओके, सो लर्नर्स, फ्यूचर में हम लोग इसी प्रकार से और भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का सेशन। ठीक है, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।